हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज की डेट में हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तीता ये शुरू कर रखा है। और इस चैप्टर से संबंधित हमने अभी तक अपने चैनल पर 3 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन 3 वीडियो को भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप तीनों वीडियो को ध्यान से देख सके और इस वीडियो को भी आसानी से समझ सके। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम 4 प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस। इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा सा हम रिविजन करा देते हैं कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा या रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसको ध्यान समझ लें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, यानी एनायन बनाने के लिए जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है, जो रिमूव एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन इस जो है इसके नाम में छुपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिमूव होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जनरेट क्या होता है, एनायन जनरेट होता है। और जैसे ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से जनरेट क्या हो रहा था, कैटायंस जनरेट हो रहे थे। ध्यान समझने की बात है। ओके, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? इसको अब जनरली हम बात करते हैं, सपोज कोई मेटल है, मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो जनरेट क्या हो रहा, मेटल एनायन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EF, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये निर्मुक्त हो रही है एनर्जी। और एक बात और ध्यान रखना, इसकी वैल्यू तो होगी पॉजिटिव में, ये होगी क्या में, पॉजिटिव। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, अब जैसे कोई एनायन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यदि और ऐड करना हो तो बन जाएगा M-2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ तो निर्मुक्त हो रही लेकिन यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ध्यान समझ लेना बात। इसको बोलते हैं, इसको IE1, इसको बोलते हैं IE2, ये सेकंड हो जाएगी। और इसी प्रकार थर्ड, सपोज जैसे M+4 प्लस इलेक्ट्रॉन इजकल टू M-4 प्लस EA2 माइनस नेगेटिव। ऐसे से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसे हमने इसमें बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो निर्मुक्त एनर्जी होती है, जैसे रिमूव, इस एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसकी वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराना हो तो उस केस में क्या एनर्जी निर्मुक्त नहीं होगी, वो एनर्जी और क्या होगी, देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं जनरली, इसी को M माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस EA2 इजकल टू M-4 ऐसे बनती है, क्योंकि ये एनर्जी हमें देनी पड़ रही है और एक्स्ट्रा। क्लियर है? इसलिए इसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात समझ आ रही? अच्छा, अब इस वक्त हम इसके जो फैक्टर्स है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ से। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर फर्स्ट,
कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा एटॉमिक साइज का। क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार से प्रभावित करता है। एक बात ध्यान रखना, परमाणु का जो आकार बढ़ने पर नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है या आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। यानी इंक्रीज एटॉमिक साइज और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटम का साइज इंक्रीज होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं? ये ट्रेंड ध्यान रखने की ज़रूरत है हम। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो होगा हमारा एटॉमिक साइज का। और दूसरा, अच्छा हमारा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि लेफ्ट में तो कैटाइंस ही रखे ना, एनएच तो रखे पी ब्लॉक्स में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो ये याद करने का एक ट्रेंड है कि जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे तो लेफ्ट में क्या रखे, कैटाइन रखे, राइट में क्या रखे, एनाइन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि अगर एनर्जी की बात करें लेफ्ट से राइट जाने में क्या होते हैं, वो डिक्रीज होती है, लेकिन ये इंक्रीज होती है। ये ट्रेंड याद करने का तरीका। और ग्रुप्स में अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाएगा, ये इधर इंक्रीज हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ग्रुप्स में अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा पीरियड्स में इसका पीरियडिक टेबल में इसका क्या होगा, ट्रेंड हो गया। ओके, अच्छा अब एक दो पैरामीटर और देखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज सेकंड हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट। आप इनको घर बैठकर जब प्रैक्टिस करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और एक्सरसाइज में ढूंढेंगे प्रॉब्लम, यदि आपने कंसेप्ट ठीक से सीख लिए तो आप प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत बार पूछे गया भी है। ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं हिंदी में इसको, विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता ऋणात्मकता क्लियर है? विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है, इसको परिभाषा को ध्यान से समझ लेना। कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा एक बॉन्डिंग कंसेप्ट थोड़ा सा समझाते हैं। जो बॉन्डिंग होते हैं, जो एटम्स अपने वैलेंस आयन का ऑक्टेट फुल नहीं होता, वो नेबरिंग एटम्स से क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या डोनेटिंग करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट करते हैं। तो ऑक्टेट करने के बाद वो कम सेटिस्फाइड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग होते हैं तीन टाइप के, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। हम बात करें कोवलेंट बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्डिंग के आधार से समझी जाती है। कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को, कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, कोवलेंट बॉन्ड सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हिंदी में बोलेंगे सहसंयोजक बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टू कोवलेंट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इन कोवलेंट बॉन्ड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको इस तरीके से समझ लेना, जैसे ये मैंने कोई कंपाउंड है जैसे HCl, इनके बीच जो बॉन्डिंग है ये क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉनिक कौन इसको अपनी साइड में अट्रैक्ट, जैसे Cl है, Cl हाइड्रोजन और Cl के बीच के जो इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी साइड में खींचना, तो इसके जो खींचने की जो प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है,
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ रही बात? सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना टूवर्ड्स इटसेल्फ इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत बात पूछेगा, इस बात को ध्यान से समझ लेना। सहसंयोजक बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो राइट साइड में रखे। कहाँ पर रखे? राइट साइड में। पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, और उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में भी जो ट्रेंड है उसको हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। और जो फ्लोरीन होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, और एक ट्रेंड और ध्यान रखना, फ्लोरीन एक जेनेटिक्स है उसको भी ध्यान रखना, फोन, FON। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन क्लोरीन। ये ध्यान रखना, इस तरह से इसका ट्रेंड होता है। हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हो जाएगी। ये ट्रेंड ध्यान रख लेना। कभी कभी पूछ लेते हैं इन तीनों में रिलेशन, इसलिए मैंने बताया फोन क्या होगा इनका ट्रेंड? दिस वन, ऐसा हो जाएगा। फिर क्लियर है बात? तो ये हमारा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? इसका ट्रेंड इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई लेफ्ट में तो कैटायन रखे हैं, नाइन तो राइट में रखे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इंक्रीज होगा, और ग्रुप में डाउन में जाने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर बात ये? अच्छा, अब फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं? अब फैक्टर्स की बात करेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग, नंबर 1, कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज से क्या इफेक्ट डालता है? एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार बढ़ने पर नाभिकीय आवेश का आकर्षण से कम हो जाता है, परिणाम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इंक्रीज एटॉमिक साइज, इंक्रीज एटॉमिक साइज, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी रेशो में क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक ट्रेंड तो ये का क्लियर है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? परमाणु आकार में निश्चित यानी न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है इस रेशो में। जिस रेशो में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उसी रेशो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, ऑक्सीजन स्टेट का भी कंसेप्ट ध्यान रखना। ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज ऑक्सीजन स्टेट, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बात है? इंक्रीज ऑक्सीजन स्टेट, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट डालते हैं। इन फैक्टर्स के आधार पर हम इस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल हमने इसका ट्रेंड ऑलरेडी बताया, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक बात करते हैं इस चैप्टर का, वो रह जाता हमारा एटॉमिक रेडियस। क्या रह जाता है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस को हम ध्यान समझ लें। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? एटम्स हमारा, इसको ध्यान समझ लेना। ये कोई एटम्स हो, एक कोई दूसरा एटम्स है, इसके नेबर में इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इन दोनों के सेंटर की जो दूरी होगी उसके जो हाफ पार्ट होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ध्यान समझ लेना। जब दो एटम्स हो वो पास में हो, यदि उन दोनों एटम्स के सेंटर
उन दोनों एटम्स के सेंटर को जब मिला देते हैं तो उस डिस्टेंस का हाफ पार्ट, उस डिस्टेंस का आधा भाग क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। इसको किस में मेजरमेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा, जबकि अप टू डाउन जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस साइड में क्या होगा? डिक्रीज होगा, इस साइड में क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर बात? अच्छा, और जो एटॉमिक रेडियस है वो कितने टाइप की होती है उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो वान डर वाल रेडियस, एक होते हैं कोवेलेंट रेडियस, एक होते हैं वान डर वाल्स रेडियस, एक होते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस दो टाइप की होती है, दोनों को ध्यान समझ लेना, वान डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस क्या होते हैं? डेफिनेशन लगभग वही है, इसको ध्यान से समझ लेना। जो ठोस अवस्था में एक तत्व के निकटतम दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी का आधा, बात वही कह रखी लगभग जो हमने समझा दी कि जब कोई एटम्स हो गए, सपोज हम ले लेंगे क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये भी ले लें क्लोरीन, जब ये पास में हो गए तो इनके न्यूक्लियस को जब हम मिला देंगे और जो डिस्टेंस है उसका जो आधा भाग है ये वाला, इस भाग को हम बोल लेंगे वान डर वाल्स रेडियस। क्या बोलेंगे? वान डर वाल्स रेडियस। और जो कोवेलेंट रेडियस होते हैं और वान डर वाल्स रेडियस को हम स्टडी करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स है एक्सरे, उसके आधार से हम वान डर वाल रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर? कोवेलेंट रेडियस क्या है? यदि किसी एलिमेंट के अणु में एक कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंधित परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, सपोज जैसे क्लोरीन, ये इस तरह से बॉन्डेड, इनके बीच की जो दूरी है, ये बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, इसके बीच की जो दूरी का आधा भाग, उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स की जो दूरी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ बॉन्डेड जो बॉन्ड लेंथ होगी, उस बॉन्ड लेंथ का जो आधा भाग होगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? अब इसका एक ध्यान रखना, ये हमने बताया दिया, इनका एवरेज ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्रम से कम हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, जबकि ग्रुप्स में अप टू डाउन जाने पर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है आपको इसमें, क्या दे रखी? आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो कैटाइन से जो बनती है उसको बोलते हैं आपका कैटाइन एक होता है एनाइन। कैटाइन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं जब कोई मेटल सपोज कोई मेटल इस फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, वो तो कैटाइन होगा। यदि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोल देंगे एनाइन। तो कैटाइन की भी आयनिक रेडियाई होगी और एनाइन की भी आयनिक रेडियाई होगी। तो उस आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट वही जो एटॉमिक रेडियाई का हमने बताया कि जब दो कैटाइन्स हो गए, उनके कैटाइन को हम क्लोजली पास में लाएंगे तो उस डिस्टेंस को जब मिला देंगे, उस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे आयनिक रेडियाई। क्लियर है? अच्छा, और इसमें क्या रहता है? वैलेंसी एक कंसेप्ट रहता है और मेटल एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी रहती है। अच्छा है, एक चीज़ और रहता है वैलेंसी, एक कंसेप्ट और इसमें वैलेंसी, संयोजकता, ये भी आपको लर्न करना। संयोजकता क्या होता है? जो एटम्स होते हैं
अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज सेड टू बी वैलेंसी। और वैलेंसी को लर्न करने का हमने एक आसान फंडा भी बताया था पीरियोडिक टेबल में। जैसे एल्कली मेटल है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में जाएंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। और उधर अपोजिट साइड में जाए नोबल गैस, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। हैलोजन कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीजन फैमिली कितनी होती है? 2। नाइट्रोजन फैमिली कितनी होती है? 3। इस टाइप से हमने बताया था। ये वैलेंस कंसेप्ट है। लेकिन अगर इसको टेक्निकल भाषा में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज सेड टू बी वैलेंसी। ओके। अच्छा, एक बात और, मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो शॉर्ट दे रखा है, हालांकि काफी डिटेल। मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। क्लियर? और मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और मेटल को हम ऐसे पुश करते हैं तो एक सीड बन जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। और मेटल को ऐसे खींचते हैं तो वायर बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डक्टाइल। यानी मैलिएबिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी कौन एग्जिस्ट करते? केवल मेटल, नॉन मेटल एग्जिस्ट नहीं करते। ओके। मेटल में हमारे एग्जाम्पल जैसे आयरन है, कॉपर हो जाएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी है। और जो नॉन मेटल हमारे उधर रखे, जैसे कार्बन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? हमारे नॉन मेटल हो गए। और मेटलोइड्स क्या होते हैं? जो जिसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, उसको बोलते हैं मेटलोइड्स। इस प्लेलिस्ट को जब हम देखेंगे तो सेकंड वीडियो होगी, उस वीडियो में मेटल नॉन मेटल्स को आपको पीरियोडिक टेबल के आधार पर हमने आसानी से समझा भी रखा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था आपका, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी हमने ये बात करी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस। ओके। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो इस पूरी वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि हम कमेंट रीड करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी अगली वीडियो में दे सके। और यदि वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।